हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए याचना मूथा भूरट। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। बेटा हम यहाँ क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करने वाले हैं अमेंडमेंट्स दैट आर एप्लीकेबल फॉर द स्टूडेंट्स अपेयरिंग इन देयर सीए फाइनल एग्जामिनेशन इन नवंबर 20 के अमेंडमेंट्स हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू योर पेपर इनडायरेक्ट टैक्सेस। बेटा ये अमेंडमेंट बुकलेट अगर आपके पास नहीं है तो आप सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए मेरी वेबसाइट www.icaleak.com। डिस्क्रिप्शन में भी अमेंडमेंट बुकलेट की लिंक दी हुई है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेटा अब ये अमेंडमेंट बुकलेट, अभी सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें एकदम क्लियर कर लूं कि ये अमेंडमेंट बुकलेट में क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या क्या हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। स्टैच्यूटरी अपडेट, जैसा कि आप जानते हैं स्टैच्यूटरी अपडेट इंस्टीट्यूट का रिलीज हुआ है नवंबर 2020 एग्जामिनेशन के लिए। इस स्टैच्यूटरी अपडेट में थोड़ा ध्यान से सुनिए 2 मिनट। इस स्टैच्यूटरी अपडेट में अमेंडमेंट्स फ्रॉम 1st of May 2019 टू 30th of April 2020 में जो भी अमेंडमेंट्स आए वो सारे इस स्टैच्यूटरी अपडेट में इंक्लूडेड है। अब 31 अक्टूबर 19 तक के जो अमेंडमेंट थे वो मई 2020 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल थे और अप टू 30th जो भी यहाँ पे हुए होंगे ये नवंबर 2020 के लिए एप्लीकेबल है। नवंबर 2020 के लिए पूरा सब कुछ एप्लीकेबल है, बट मई 2020 के लिए क्या एप्लीकेबल था? जो एग्जाम हो नहीं पाया, आपको पता है यहाँ पे कोविड-19 के कारण, तो उस टाइम तक के अमेंडमेंट्स जो यहाँ पे एप्लीकेबल थे 30 अक्टूबर 19 तक के थे। तो बेटा यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने जो मई 2020 के लिए जो स्टैच्यूटरी अपडेट रिलीज किया था उसमें इंस्टीट्यूट ने अप टू 31 अक्टूबर के अमेंडमेंट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड किए हुए थे और वो यहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे उसकी एक अमेंडमेंट बुकलेट अवेलेबल है और ऑलरेडी उसके लेक्चर्स अपलोडेड है मई 2020 के, तो वो आप मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हो। उसकी अमेंडमेंट बुकलेट भी वेबसाइट पे अवेलेबल है, वो आप बिल्कुल वहां से देख सकते हो और 100% आपने देख ही लिया होगा। अब जो नए अमेंडमेंट्स है, जो एडिशनल अमेंडमेंट्स है फॉर नवंबर 2020, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले इंस्टीट्यूट के स्टैच्यूटरी अपडेट जो नवंबर 2020 का रिलीज किया है उसमें दोनों भी अमेंडमेंट्स इंक्लूडेड है। मई में जो आए थे वो और जो अभी एडिशनल नवंबर में आए थे वो हम यहाँ क्या डिस्कस करने वाले हैं? जो एडिशनल नवंबर में आए हम वो डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि मई 2020 वाले हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। उसकी अमेंडमेंट बुकलेट सेपरेटली अवेलेबल है और उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। अब जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव क्लासेस परचेज की थी उनको मैं बता दूं बेटा, जिन्होंने भी जनवरी 2020 एंड ऑनवर्ड्स यहाँ पे क्लासेस खरीदी है, जनवरी 2020 ऑनवर्ड्स खरीदी है बेटा, ये मई 2020 वाले जो अमेंडमेंट्स थे 1st of May 19 से 30th अक्टूबर 19 के जो पीरियड में जो अमेंडमेंट्स आए थे और जो स्टैच्यूटरी अपडेट मई 2020, अमेंडमेंट बुकलेट मई 2020 के पार्ट थे, वो ऑलरेडी हमने क्लासेस में ही कवर किए हैं। जिन्होंने भी जनवरी ऑनवर्ड्स क्लासेस खरीदी है, ध्यान से सुनिए, जिन्होंने भी मेरी क्लासेस लिए हैं यहाँ पे जनवरी ऑनवर्ड्स, जनवरी से लेकर के अभी सितंबर तक के जिन भी स्टूडेंट्स ने क्लासेस किए, बेटा मई 2020 वाले अमेंडमेंट्स आपके इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। आपको क्या पढ़ना है? आपको खाली जो इस अमेंडमेंट बुकलेट में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले अमेंडमेंट्स वो ही आपको पढ़ने, बहुत ही कम अमेंडमेंट्स है यहाँ पे, बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स है ही नहीं। कुल टोटली अमेंडमेंट बुकलेट है ही 36 पेजेस की, जिसमें हम सारे अमेंडमेंट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने भी जनवरी 2020 एंड ऑनवर्ड्स क्लासेस खरीदी है बेटा, जो मई 2020 के अमेंडमेंट्स आए थे वो ऑलरेडी आपकी क्लास में हमने एज अ पार्ट हर चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पे आपको सिर्फ एडिशनली ये नवंबर 2020 जो वाली बुकलेट है 36 पेजेस की, ये आपको पढ़ना है। हार्डली हम 2 से 3 घंटे में सारे अमेंडमेंट्स यहाँ पे कवर करने वाले हैं। जिन्होंने पिछले लास्ट ईयर 2019 दिसंबर 19 या उससे पहले क्लासेस करी थी बेटा, आपको दोनों पढ़ने, मई 2020 वाली बुकलेट से भी अमेंडमेंट पढ़ने, नवंबर 2020 वाली बुकलेट से भी अमेंडमेंट पढ़ने, ठीक है। तो आई थिंक इट इज वेरी क्लियर। और मई 2020 की बुकलेट ऑलरेडी वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसके वीडियोस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहां से बिल्कुल वो देख सकते हैं। एडिशनली जो नवंबर के लिए सेपरेट न्यू अमेंडमेंट्स आए हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जो भी यहाँ पे अक्टूबर 19 के बाद के जो थे 31 अक्टूबर 19 के बाद में जो अमेंडमेंट्स थे टिल 30th 2020, वो अमेंडमेंट्स नवंबर 20 से रिलेटेड हैं और वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इस अमेंडमेंट बुकलेट में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर,
एंड यस, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे इंक्वायरीज कर रहे हैं मैं उन्हें बता दूं, यस मई 2021 के लिए एक न्यू बैच अवेलेबल है जिसकी सारी डिटेल्स आपको icleague.com में मिल जाएगी। प्लस मैंने एक सेपरेट 10 मिनट्स थ्रू 13 मिनट्स का एक कुछ अराउंड वीडियो बना के भी डाला है जिसमें अबाउट द कोर्स 100 आवर्स कोर्स का पूरा डिटेल आपको उस वीडियो में सेपरेटली मिल जाएगा। ओके ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ये जो अमेंडमेंट्स है वो हम देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो 36 पेजेस में टोटल यहाँ पे अमेंडमेंट्स जीएसटी के, यहाँ पे प्लस एफटीपी के भी जो अमेंडमेंट्स है, कस्टम में कुछ नए अमेंडमेंट्स नहीं है, तो जीएसटी के और एफटीपी के अमेंडमेंट्स मिला के यहाँ पे 36 पेजेस की बुकलेट दी हुई है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेटा हमारे अमेंडमेंट का जो फर्स्ट चैप्टर है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, सो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में याद है आपको हमने क्या पढ़ा था? तीन ही चीज याद रखनी रिवर्स चार्ज में। क्या? सप्लायर कौन है, सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन है, और सर्विस कौन सी है। ये तीनों चीजें फिट होती है तो क्या होगा? सर्विस आरसीएम में जाएगी, अदरवाइज बेटा फॉरवर्ड चार्ज जनरली जो होता है, जनरली जो होता है। ठीक है, सो सबसे पहले एक एंट्री आई थी यहाँ पे रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल से रिलेटेड। ये मई 2020 के टाइम ही नई एंट्री आई थी बेटा, अमेंडमेंट्स हमने जहां डिस्कस किए थे, बट उस एंट्री में फर्दर अमेंडमेंट हुआ है। अच्छा, अब मैं ये चीज और बता दूं, पूरी बुक में एक कोई 2 या 3 एंट्रीज है, 2 या 3 चीजें ऐसी है जिसमें मई 2020 में आई थी या अमेंडमेंट आया था और फर्दर अमेंडमेंट यहाँ पे होकर नवंबर 2020 में आ गया है। वन ऑफ देम इज दिस आरसीएम की रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, एक आईटीसी चैप्टर में भी आएगा, वो मैं आपको बताऊंगी। तो ऐसी कुछ 2 या 3 चीजें हैं जिसमें मई 2020 में अमेंडमेंट आया था, फिर नवंबर 2020 में फर्दर अमेंडमेंट आया। तो आपको क्या पढ़ना है बेटा? जो फर्दर नवंबर 2020 में एप्लीकेबल है, अमेंडेड पोजीशन जो आज है। तो आज अमेंडेड पोजीशन क्या है उसकी हमको ये वाली एंट्री यहाँ पे ये वाली रेफर करनी है। कौन सी सर्विस? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। अच्छा, सप्लायर कौन है यहाँ पे? एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट। Who is the supplier of service? Any person, any person other than a body corporate who supply the service to a body corporate and does not issue invoice charging GST at the rate of 6% to the service recipient. And recipient कौन है? Any body corporate located in taxable territory. So who is supplying the service? Any person other than a body corporate. Who is the recipient? Body corporate located in taxable territory, What is the service? What is the service beta? Service is renting of motor vehicle, So रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस अगर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट देता है, सर्विस का रिसिपिएंट कौन है? बॉडी कॉर्पोरेट को, तो सर्विस क्या होगी बेटा? रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल होगी। टैक्स कौन पे करेगा? मैम टैक्स पे करेगा रिसिपिएंट, मैम टैक्स पे करेगा रिसिपिएंट यहाँ पे। ठीक है, तो रिसिपिएंट टैक्स पे करेगा बेटा इस केस में, प्रोवाइडेड रिसिपिएंट कौन है? बॉडी कॉर्पोरेट है। अब आपको मैं बताती हूँ, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल जो है बेटा ये 2 रेट पे टैक्सेबल होता है, एक तो 12% रेट है और एक 5% रेट। 12% मतलब फुल रेट है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, 6% सीजीएसटी 6% एसजीएसटी, टोटल रेट हमारा क्या है? 12%। एक तो ये चीज हो गई। सेकेंड रेट क्या है? 5% टोटल रेट, 2.5 प्लस 2.5, 2.5 सीजीएसटी 2.5 एसजीएसटी, टोटल रेट 5%। ठीक है, तो इस पे क्लैरिफिकेशन भी आया, हम वो क्लैरिफिकेशन भी देखते हैं, फिर आपको टोटल पोजीशन यहाँ पे समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग आरसीएम ऑन रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस। Service by way of renting of any motor vehicle designed to carry what beta? Passengers, designed to carry passenger, where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient are taxable at the following 2 rates. Like कैसा हुआ? I want to go मुंबई से पूना, तो मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने एक रेंट की मोटर व्हीकल रेंटिंग पे ली। वो किस चीज के लिए बेटा? इज इट डिजाइन टू कैरी पैसेंजर? यस। और मैंने एक एडहॉक अमाउंट पे किया 3000 रुपीज which is where the cost of fuel is included in consideration charge from the service recipient. तो मैं मुंबई टू पुणे यहाँ पे एक लेक्चर लेने के लिए जा रही हूँ जिसके लिए मैंने एक रेंट करी क्या मोटर व्हीकल, जिसके लिए मैंने कितना पे किया चार्जेस? 3000 रुपीज टोटल इंक्लूडिंग फ्यूल कॉस्ट। सो वो कौन सी सर्विस हो गई? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की। अब इस पे कौन से 2 टैक्स के रेट लगते हैं वो हम देखते हैं। एक जैसे मैंने आपको बताया 5%, दैट इज 2.5 प्लस 2.5,
provided by supplier of service has taken limited ITC of inputs in the same line of business. तो बेटा यहाँ पे 5% ऑप्शन जब भी सप्लायर एक्सरसाइज करता है तब उसको क्या मिलता है? लिमिटेड आईटीसी. व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटेड आईटीसी? सेम लाइन ऑफ बिजनेस, स्ट्रिक्टली सेम लाइन ऑफ बिजनेस का उसने इनपुट लिया, उसको बोलते हैं लिमिटेड आईटीसी. लिमिटेड आईटीसी. एंड 12% का एक रेट है, 6% प्लस 6%, दैट इज 6% सीजीएसटी और 6% यूटीजीएसटी या एसजीएसटी या टोटल 12% आईजीएसटी का रेट जब आएगा. वेयर सप्लायर ऑफ सर्विस opts to pay GST at said rate. In this case, there is no restriction on availing ITC of goods and services used in supplying renting of motor vehicle service by the supplier of service. 12% में कोई टेंशन नहीं लिमिटेड आईटीसी का. टोटल आप बिजनेस के लिए जो भी इस बिजनेस करने के लिए आप जो भी यहाँ पे इनपुट्स वगैरह लेते हो आपको सबका क्रेडिट मिलता है. कोई लिमिटेड आईटीसी का टेंशन नहीं. लिमिटेड आईटीसी किसमें? अगर 5% सप्लायर एक्सरसाइज करता है तो ही है. ओके, तो ये दो रेट है. अब हम इसकी टैक्सेबिलिटी देखते हैं और फिर से वापस से आरसीएम की एंट्री पे जाएंगे. जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे एक बार आरसीएम की एंट्री पे मैं आती हूँ. ये क्या बोलना चाहता है? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट हु सप्लाई सर्विस टू अ बॉडी कॉर्पोरेट डज नॉट इशू इनवॉइस चार्जिंग जीएसटी एट द रेट ऑफ 6%. मतलब क्या बोला? 6% वाला ऑप्शन में जो नहीं है, रिवर्स चार्ज एंट्री में कौन आएगा? हु डज नॉट इशू इनवॉइस चार्जिंग 6% CGST, 6% प्लस 6%, 12% वाले की बात हो रही है यहाँ पे. मतलब 6% CGST, 6% SGST. ठीक है, तो क्या बोल रहा हूँ? डज नॉट इशू इनवॉइस एट द रेट ऑफ 6%. मतलब कौन बचा? 5% वाला. मतलब 6% वाला ऑलवेज आउट ऑफ आरसीएम, उसको आरसीएम का भी नहीं लगेगा. मतलब क्या? फॉरवर्ड चार्ज में जाएगा मैम, फॉरवर्ड चार्ज में जाएगा. तो जहां पे बेटा, जहां पे सप्लायर where the GST payable is 12%, हम देखेंगे ये डायग्राम. person liable to pay tax under renting of motor vehicle service where GST is payable at the rate of 12%. 12% का ऑप्शन सप्लायर ने एक्सरसाइज किया है. उस केस में क्या होगा? हमेशा फॉरवर्ड चार्ज मैम, हमेशा फॉरवर्ड चार्ज. बेटा फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स कौन पे करता है? सप्लायर मैम. पर्सन लाइबल टू पे जीएसटी सप्लायर ऑफ सर्विस. सप्लायर यहाँ पे टैक्स पे करेगा. हमेशा क्या रहेगा? हमेशा फॉरवर्ड चार्ज जाएगा मैम. ठीक है भाई. सेकेंड ऑप्शन क्या है? 5% वाला मैम. 5% वाला, दो ही तो रेट है मैम, अभी तो बताया आपने 5% 12%. तो 5% में अगर आते हैं तो बेटा जीएसटी जहां पे क्या है? 5% है. तब हमको दो तीन चीजें देखनी है. सबसे पहले क्या सप्लायर क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट है क्या? एंट्री पे वापस जाऊंगी मैं. क्या बोलती है एंट्री? सप्लायर कौन होना चाहिए आरसीएम अट्रैक्ट करने के लिए? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट. रिसिपिएंट कौन होना चाहिए? एनी बॉडी कॉर्पोरेट. तो देखते हैं सबसे पहले क्या सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है? यस, सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है. क्या रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है? यस, रिसिपिएंट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट. देन इट इज रिवर्स चार्ज. रिवर्स चार्ज में बेटा जीएसटी कौन पे करता है? मैम रिसिपिएंट है तो बहुत इजी है, हमको पता है. तो रिवर्स चार्ज में कौन पे करेगा बेटा? पर्सन लायबल टू पे जीएसटी इज रिसिपिएंट. रिसिपिएंट पे करेगा. अब दूसरी बात करते हैं. मैम सप्लायर तो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट था, बट रिसिपिएंट भी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है. रिसिपिएंट भी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है. आपकी कार थी, मैंने बोली भाई रेंट पे दे दो यार, रेंट पे दे दी आपने मुझे कार. मैं इंडिविजुअल, आप इंडिविजुअल. सप्लायर आप हो, आप अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, मैं अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट. उस केस में क्या होगा बेटा? उस केस में क्या होगा? उस केस में जाएगी फॉरवर्ड चार्ज में. क्यों? क्योंकि रिसिपिएंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होता है. सप्लायर तो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट चलता है. रिसिपिएंट कौन होना चाहिए? रिसिपिएंट यहाँ पे रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए. सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, तभी आरसीएम लगता है. नहीं तो फॉरवर्ड चार्ज. सिंपल. अगर आरसीएम नहीं है तो फॉरवर्ड चार्ज. अब सप्लायर अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो मैम बात ही खत्म होगी ना. इफ सप्लायर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट तो आरसीएम लगता ही नहीं. एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट तो फॉरवर्ड चार्ज. पर्सन लायबल टू पे जीएसटी सप्लायर. तो आरसीएम बेटा रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में एक ही केस में होता है. कब मैम? जब सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, recipient is body corporate, service is regarding what? Renting of motor vehicle, and supplier does not issue invoice of CGST 6%. Then the transaction would be chargeable under RCM. यहाँ पे reverse charge mechanism लगेगा and recipient would be liable to pay tax. In all the other cases, अगर 12% वाले ऑप्शन में जा रहा है तो फॉरवर्ड चार्ज. अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो फॉरवर्ड चार्ज.
अगर रिसिपेंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तो फॉरवर्ड चार्ज, एज सिंपल एज दैट। क्यों? क्विकली विल रिवाइज इट। अब मैं एक बार आऊंगी वापस से इस एंट्री में। Any person other than a body corporate will be the supplier who supplies the service to a body corporate and does not issue invoice charging GST at the rate of 6% to the service recipient। यहाँ पे थोड़ा सा अमेंडमेंट हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, इसीलिए क्लैरिटी के लिए अपडेटेड पोजीशन क्या है बेटा? अपडेटेड पोजीशन ये है, आपको ये एग्जाम के लिए याद रखना है। Who is supplier? मैम any person other than body corporate who does not issue invoice of CGST at the rate of 6%. Who is recipient? Ma'am, body corporate located in taxable territory. Service is what? Renting of motor vehicle. Renting of motor vehicle designed to carry passengers where the cost of the fuel is included in the consideration charge. Then service will be liable to RC. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यहाँ पे अट्रैक्ट होगा और कौन टैक्स पे करेगा बेटा? मैम रिसिपिएंट पे करेगा। आरसीएम में कौन पे करता है टैक्स? रिसिपिएंट पे करता है। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट वेयर एनी सर्विस इज प्लेस्ड अंडर आरसीएम द सप्लायर शैल नॉट charge any tax from the recipient as this is a settled procedure under RCM। हमको पता है, ये हम तो बहुत बार पढ़ा है। RCM में क्या होता है बेटा? RCM में टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे कंप्लायंसेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे डाल दी जाती है? रिसिपिएंट पे। रिसिपिएंट पे, यहाँ पे रिसिपिएंट यहाँ पे टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को, डेफिनेटली टैक्स पे करने के बाद वो उसका क्रेडिट लेगा। सारे कंप्लायंसेस जो भी है वो कौन करेगा? रिसिपिएंट करेगा। तो ये एक सर्विस है जो कि मई के टाइम पे आई थी और इसमें फर्दर अमेंडमेंट हुआ और ये फर्दर अमेंडेड पोजीशन यहाँ पे जो है आपको ये याद रखनी है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इन नवंबर 2020 के लिए दिस इज द ओनली अमेंडमेंट। ठीक है बेटा, विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर। हमने यहाँ पे टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे। रिवर्स चार्ज का डिस्कशन यहाँ पे हमारा फिनिश होता है। सो विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर। नेक्स्ट गोइंग फॉरवर्ड हम यहाँ पे जो भी यहाँ पे सीक्वेंस है जिस चैप्टर के, उसी सीक्वेंस में हम सारे अमेंडमेंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे और सारे अमेंडमेंट्स यहाँ पे आपके यूट्यूब चैनल पे आपको सब कुछ अवेलेबल है। आप यहाँ पे अपलोडेड वीडियोस यहाँ पे जो भी अमेंडमेंट्स के हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हो। इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, अमेंडमेंट फॉर नवंबर 2020। ठीक है, तो वहां पे आप रेफर कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर नाउ।